हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये था शादी का तीसरा दिन जब होने वाली थी जो हल्दी मेहंदी की रस्म होती है वो। तो यहाँ पूजन भी आ गए थे तो उन्हें और मुझे साथ ही में लिया गया था घर के अंदर। मतलब इस रस्म को बोला जाता है सामे लेना। तो इसमें कलश के साथ ही है जो पूजा की थाली होती है और तिलक वगैरह लगा के कुमकुम चावल वगैरह जो भी लगाना होता है वो सब लगा के गुड़ वगैरह खिला के गीत वगैरह गाए जाते हैं जब भी जमाई सा या कंवर साहब वगैरह आते हैं। तो जैसे भी बहन बेटी आती है तो यही रस्म होती है सभी को घर के अंदर लेने की शादी वाले घर में। तो जैसे ही वो आए उसके बाद हो गई थी हल्दी मेहंदी की तैयारी। तो यहाँ हो गई थी मैं रेडी, क्योंकि आज हम सबको पहनना था रानी कलर का ड्रेस। येलो के साथ हमने रानी कॉन्ट्रास्ट रखा था इस बार। तो बस सभी ने पहने थे रानी कलर के कुछ ड्रेसेस और मैंने येलो ड्रेस पे ही पहना था रानी कलर का ओढ़ना। सडनली ओढ़ने का बोल दिया था, मतलब कि रानी कलर का बोल दिया था, तो मैंने उसी ड्रेस पे रानी कलर का कॉन्ट्रास्ट सेट कर लिया था। यहाँ सभी हैं जो बढ़िया से हो रखे हैं रेडी, क्योंकि आज थी हल्दी मेहंदी की रस्म। तो सभी बहुत सारी वीडियोस रील्स वगैरह सब बनाने वाले थे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन हो गया था। तो यहाँ कुछ इस तरह से बैलून थीम हम लोगों ने रखवाई थी। थीम तो चेंज थी लेकिन जो इवेंट वाले थे उन्होंने बिल्कुल ही है जो यहाँ का सेटअप चेंज कर दिया था। यहाँ मेरी कज़िन्स वगैरह को पता चल गया, मतलब मेरी भतीजियों को और मेरी सिस्टर को पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो भी आ गई डांस करने। बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक यहाँ चल रहा था तो सभी ने किया खूब सारा डांस। पूजन आ गए थे तो साले साहब वगैरह सब उन्हें अटेंड कर रहे हैं। ये पूजन का खास साला जैली जो कि मतलब पूरा उनका ध्यान रखता है। यहाँ भाई ने और हम लोगों ने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़। उसके बाद आती है हल्दी मेहंदी की रस्म। उसमें हल्दी मेहंदी में सभी ने लगाई दूल्हे को मेहंदी, मतलब भाई को मेहंदी। तो बस यहाँ अपनी फुल फुल रोमांटिक मूड में है जो दूल्हा बैठा है और खूब हंसी मजाक कर रहा था। और यहाँ होती है आंवली भरने की रस्म जो कि होती है कुछ इस तरह से। उस पर होती है माला, पान और मिठाई और जो भी ड्रेस या फिर जो भी नेक शगुन वगैरह होता है वो। तो यहाँ चाची जी हैं जो भरने के लिए आए थे आज आंवली। और जो आपने इन्हें मेरी और भी वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि हमारी काफ़ी सारी जो हंसी मजाक की और जो भी हमारी पार्टी वगैरह की वीडियोस वगैरह या व्लॉग्स वगैरह होते हैं तो उनमें आपने इन्हें कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इन्हें बाद में पता चला था कि मैं इनका वीडियो भी बना रही हूँ। इतने लंबे घूंघट में इन्होंने पहली बार ही है जो मेरे व्लॉग्स में आए हैं। वैसे तो हमेशा ये कुछ अलग ही मूड में होते हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों ने प्रॉपर लगा रखा था घूंघट और उसके बाद ये लोग भर रहे थे आंवली। ससुराल का मामला था तो इन्होंने घूंघट बढ़िया से लगा रखा था। यहाँ इन्होंने दी आंवली, मिठाई, पान वगैरह जो भी इनको देना था वो सब। और यहाँ आप इन्हें भी जानते होंगे काफ़ी सारी वीडियोस में और ब्लॉग्स में इन्हें अभी आपने देखा होगा। हम लोग तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वैसे चाची और भाभी का रिश्ता भी है हमारा। हम तीनों साथ हों और फ़ोटोज़ ना खिंचवाएं ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ हम लोगों ने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़। यहाँ चुटकी ने और मैंने सेम ड्रेस पहना था, मतलब कॉन्ट्रास्ट में पहना था। तो ओढ़ना हमारा दूसरी ड्रेस का था और येलो पोशाक पे हमने पहना था। इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था ये। और कुछ बनवाई थी हमने यहाँ कोटीज़ वगैरह, तो यहाँ हमने वो भी पहनी है। इसकी कोटी की मैं फुल वीडियोस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर रही थी ये। तो यहाँ हम लोगों ने की कुछ रील्स बनाई, कुछ डांस वगैरह किया। जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा देखा तो भाई और चाचा को पता चल गया ये कहीं ना कहीं तो हमें ब्लॉग में लेने ही वाली है। तो यहाँ इन लोगों ने भी जो गाना बज रहा था उस पर किया डांस। काफ़ी मज़े किए इस फंक्शन में हमने हल्दी मेहंदी की। और सभी जब फैमिली वाले मिलते हैं तो डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और ग्रुप डांस का तो अपना एक अलग ही मज़ा है। तो सारी फैमिली वाले जब इकट्ठे होते हैं ना तो डांस का तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो सभी ने यहाँ अलग अलग ग्रुप बना के किए डांस। एक तरफ डांस कर रहे थे बॉयज़ और एक तरफ कर रही थी लेडीज़, मतलब बहन बेटियां जो भी थी सभी की अलग अलग गैंग यहाँ हो गई थी बन के तैयार। तो यहाँ चाची भी आ गए थे और चाचा भी बैठ गए थे दूल्हे की कुर्सी पे और मज़ेदार सी अपनी रील्स बनवा रहे थे। काफ़ी बढ़िया बढ़िया डांस कर रहे थे। यहाँ हम लोगों ने कुछ खिंचवाई थी कुछ फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने वहाँ कितने मज़े किए होंगे। उसके बाद भाई और सभी ने बनाई बढ़िया बढ़िया रील्स। यहाँ रील्स बनाते टाइम मैंने भी किए खूब मज़े और बनवाई अपनी एक रील जिसमें इन लोगों ने लगाई मुझे हल्दी। और यकीन मानिए इतना बढ़िया टाइम लग रहा था जैसे अपनी शादी का जो वीडियो था वो याद आ गया। यहाँ दूल्हे राजा हैं जो बस गाने बजते बजते वेट नहीं हो रहा था इससे। काफ़ी बढ़िया इसने लगाए ठुमके और किया अपना डांस। यहाँ चाचा चाची को भी इसके डांस को देखने के बाद रहा नहीं गया तो वो भी आ गए इसके साथ डांस करने के लिए।
तो यहाँ भाई ने और चाचा चाची ने भी बढ़िया से बनवाई रील्स और काफ़ी इन्जॉय किया। सारी लेडीज़, जब समाज की जो भी लेडीज़ आई हुई थी वो सब जाने के बाद जैसे ही जगह खाली मिली तो चाचा और भाई तो जैसे ही ढोल दिखा और बढ़िया से नाचने लगे। सभी के अलग अलग ग्रुप आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मज़े उस दिन हम लोगों ने किए होंगे। उसके बाद आती है बरी को सामने लेने की बारी, मतलब बरी को भी पूजा की जाती है। फिर यहाँ सभी ने ली बरी को अपने सर पे और सर पे रख के है जो घर के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद आती है मायरे वालों को सामने लेने की बारी। तो बस बरी का काम जैसे ही होता था बरी के बाद आती है सामने लेने की बारी। जो भी मायरे वाले के समय मायरे में जो मामा वगैरह होते हैं सभी को लगाया जाता है तिलक और गुड़ वगैरह खिला के यहाँ शरबत भी पिलाया जाता है। शरबत पिलाने के बाद होती है जो भी रस्म होती है, यहाँ मामा उड़ाता है साड़ी जो कि चुंदड़ी की साड़ी होती है। जो भी भाई भतीजे वगैरह होते हैं उन सबको लगाया जाता है यहाँ तिलक और सभी के लच्छा वगैरह बांधा जाता है, शरबत पिलाया जाता है। ये एक हमेशा से परंपरा चली आ रही है। उसके बाद सबसे पहले लगाया पूजन को तिलक और दी ड्रेस, क्योंकि जो सवासना होता है उन्हें सबसे पहले दी जाती है। उसके बाद सारी फैमिली वालों को लगाया तिलक और जो भी ड्रेसेस वगैरह देनी थी वो। उसके बाद जो दूल्हा होता है दुल्हन होती है उन सबको जो पूरे परिवार वाले जो कपड़े लेके आते हैं वो देते हैं। और यहाँ तिलक लगा के सभी ने दिए थे इसे, जो भी ड्रेसेस वगैरह देनी थी वो। उसके बाद जिन जिन का मायरा आता है उनको लास्ट में, सबसे लास्ट में कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ साफा वगैरह बांधा जाता है और जो भी ड्रेस सूट वगैरह जो भी दिया जाता है वो दिया जाता है। और जो भी शगुन नेक वगैरह वहाँ से आता है वो जब थाली में लगाया जाता है। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ होती है मायरे की रस्म। उसके बाद हमारे जैसे ही मायरा ख़त्म होता है हो जाती है कलश की तैयारी। कलश लेने घर की सारी लेडीज़ और समाज की और जो भी परिवार की लेडीज़ होती है सब जाती हैं और यहाँ करती है चाक की पूजा। पूजा के समय गाए जाते हैं कुछ गीत और कुछ नेक चार। साड़ी कुमारी मोर ये मारी साड़ी कुमारी दादर मोर कुमारी चमुला द्यो रे मारा साड़ी कुमार के चमुला द्यो रे मारा भाई कुमार का छोला। घर की लेडीज़ ने की पूजा। उसके बाद आती है कलश को उठने की बारी। तो एक भाभी और जो भी एक बहन बेटी होती है वो लेती है लड़के की शादी में कलश। तो लड़के की शादी में 2 कलश होते हैं और लड़के की शादी में 4 कलश होते हैं।
चाल घोड़ी चाल आपा कुमारा के चाल, कुमारा के चाल नाचे घोड़ी नाचे मनल ककना ब्याव मले जो घोड़ी नाचे चाल घोड़ी चाल आपल कारा के चाल, चाल घोड़ी चाल आपल कारा के चाल नाचे मारा बालक बना जोड़ी नाच रे चाला चाल घोड़ी चाल आपा नाचे कर नाचे घोड़ी नाचे मर मर्द बना को प्यार मंडे क्यों घोड़ी नाच रे चाल घोड़ी चाल। जैसे कि लड़के की शादी में मैंने बताया था 2 कलश उठते हैं, तो वो कलश हमने वहाँ ही रेडी करवाए थे। रेडी करवाए हुए कलश को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा रेडी किया था। उसके बाद होती है कलश की पूजा। पहले चाक की पूजा की गई थी, अब होती है वो जो कलश होते हैं उनकी पूजा। उसके बाद है जो कलश के अंदर मूंग वगैरह डाला जाता है और लच्छा चावल वगैरह जो भी होता है सब कुछ डाला जाता है और कलश को बढ़िया से रेडी किया जाता है। और फिर जो भी एक बहन बेटी होती है वो या फिर जो भाभी होती हैं वो एक तो बहन बेटी लेती हैं और एक जो घर की बहू वगैरह होती है वो लेती है कलश। और कलश को पूरा बांधने के बाद मतलब लच्छा वगैरह बांधने के बाद जो कुम्हार होते हैं जिनके यहाँ कलश बनवाए जाते हैं वही है जो कलश उठवाते हैं। ये रस्म हमारे उधर होती है, जैसे मारवाड़ साइड में मैंने ये रस्म नहीं देखी है। तो सभी के अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे राजस्थान में भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो क्या आपके यहाँ भी इसी तरह से जो कलश की रस्म होती है? और फिर सारी जो बहन बेटियाँ वगैरह सारे मेहमान वगैरह जो होते हैं सारी लेडीज़ कलश में गई हुई होती हैं, वो बैंड बाजे और ढोल के साथ वापस घर इन कलशों को लेके आते हैं। तो बस कुछ इस तरह से है जो हमारी भाभी और जो मेरी सिस्टर है उसने लिए थे कलश। तो आप देख सकते हैं जो कुमार अंकल है तो बस वही उठवा रहे हैं। कलश उठने के बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। घर के लिए निकलते समय चुटकी ने लिया था कलश और उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। कलश लेना आसान है लेकिन उसे चल के जाना बहुत मुश्किल। रात को हो रहा था महिला संगीत, तो उसकी कुछ वीडियोस मैं अब अपलोड करूँगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए व्लॉग्स और भी अपलोड मैं करने वाली हूँ। नेक्स्ट मेरे भाई की अगेन शादी है, मतलब 1 मार्च की जो भी शादी है उसके भी सारे व्लॉग्स मैं आपको अपलोड करूँगी। तो चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये गाना कौन सा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी घर वालों को कर दिया था इसने हैरान, बहुत ही तगड़ा डांस किया था इसने। तो मतलब सब डर गए थे, कुछ इस तरह का इसने डांस किया था। आप भी देख सकते हैं कि कर क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग खुद अचानक से शॉक्ड हो गए थे किसी ये क्या हो गया है, लेकिन ये मस्ती में कर रहा था डांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।